चेन्नई और हैदराबाद में भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया ने सरेंडर किया था, लेकिन यहां मोहाली में थोड़ा सा फाइट करती नजर आई और एक समय ऐसा लगा था कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो सकता है। विजन सर, यहां पर अप्रोच की बात करें, भारतीय टीम के अप्रोच की अगर हम बात करें, थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच नजर आया आपको इस जीत के बावजूद भी? नहीं, नेगेटिव कैसे कह सकते हैं? हम जीते हैं, बड़ी कन्विंसिंगली जीते हैं, और ये कहने से मैं नहीं कतराऊंगा कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी गरीब है, इतनी नूरी है। तो 3-0 भारतीय टीम अब आगे है इस सीरीज में। तो फिर भी एक ऐसा महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा कद्दू में तीर नहीं मारा भारतीय टीम ने। और मैं समझता हूं ईमान से कि ये ऐसी सीरीज थी जहां भारतीय टीम अपनी साउथ अफ्रीका की प्रेपरेशन के लिए इस सीरीज में अच्छी विकेट अफोर्ड कर सकते थे बनाने में। अजय, 3-0 से हम आगे सीरीज में। सीरीज जब शुरू हुई थी तो आपको लगा था ऑस्ट्रेलिया इतनी कमजोर होगी कि हम आसानी से उनको हरा लेंगे? इतनी आसानी से हार जाएगी ये उम्मीद नहीं थी। ये उम्मीद तो जरूर थी कि इंडिया का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और सीरीज मोस्ट प्रॉब्ली हम ही जीतेंगे, लेकिन इतनी आसानी से, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन टीम की एक खासियत बड़े सालों से देखी है। ऐसा नहीं है कि हमें बीच में तो एक दौर था जब वो किसी से नहीं हारती थी, लेकिन वो कभी भी छोड़ती नहीं है। जो आज थोड़ा सा उन्होंने उसका थोड़ा सा दृश्य दिखाया, क्योंकि आखिरी के सेशन में अगर आप देखें, आखिरी 1 घंटे में 45 रन चाहिए थे इंडिया को, 7 विकेटें हाथ में थी, तो भी लड़ते चले गए, जो कि आप बाकी टीमों से नहीं देखेंगे। वो पूरी सीरीज में नहीं दिखा, और गेंदबाजी में तो फिर नजर आया, लेकिन जो बल्लेबाजी है वो पाजी ने जो जैसे रेफर किया इस टीम के बारे में, जो बोला है कि ये टीम इतनी हल्की टीम आई है इस बार, वो बल्लेबाजी में मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा हल्की है। और ऊपर से जो उनकी डिसिप्लिन के और जो भी वजह से 2-3 बल्लेबाज भी बाहर हो गए, इंजरी से हो गए, तो इस टेस्ट मैच में तो कहीं ना कहीं 4 दिन के मैच में भी वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाए। आज सुबह भी जिस तरह खेले, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि अगर 3 दिन का टेस्ट भी होता ना तो फिर भी भारतीय टीम ने जीता। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि चेन्नई में हमने देखा 5वें दिन के पहले सेशन में हार गई ऑस्ट्रेलिया, हैदराबाद में 4थे दिन हारी और यहाँ भी 4थे दिन हारी। विशेष सर, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, नहीं है, इसमें दम नहीं है, सब्सटेंस नहीं है बैटिंग में पर्टिकुलरली। टीम इंडिया में दम नजर आ रहा है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जी। इसको हम अभी खोल के बात नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ ये जीत का नशा जो है ये एंजॉय करने दो सबको, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ। चलिए, तो जीत का नशा एंजॉय करने दें सबको। टीम इंडिया भी जीत का मजा उठाना चाहती। क्या कुछ कहना था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का इस जीत के बाद? आइए वो सुन लेते हैं। Well, frankly, in sports, personally, I don't really think about revenge. They played well in Australia. Over here, we played really well. We exploited the conditions well. I think the bowlers, the credit goes to them because even though there was something for the spinners, the fast bowlers also contributed, and still the spinners had to bowl the right line and length. And also the batsmen, if you see, it's not one particular batsman who has scored throughout the series. Yes, Vijay has been consistent, but overall, if you see, everybody has contributed, at some point of time. So overall, very happy with the performance. तो चलिए, जीत मिली है और लगातार 3 जीत इस समय भारतीय टीम के खाते में आ चुकी है। और महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया कि सेटिस्फैक्शन मिला है टीम को। अजय, आप भी उतने ही सेटिस्फाइड हैं टीम के परफॉर्मेंस से? देखिए, जो आपके बस में है, जो सीरीज है, जिस कंडीशन में है, वहीं पे खेलना होता है। तो इस सीरीज इंडिया में थी और यहाँ पे जीतना जरूरी था, और वो कन्विंसिंगली जीते हैं, जैसे पाजी ने पहले भी कहा। एक तो होता है कि आप बड़ी मुश्किल से, जैसे पिछला टेस्ट मैच जो हम हाल ही में जीते थे, वो एक डिसीजन उल्टा होता तो हार भी सकते थे। लेकिन इस टेस्ट मैच में और इस सीरीज में कई डिसीजन आपके अगेंस्ट भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप कन्विंसिंगली जीतते चले गए। तो इसमें अगर ये तो सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। अगर सामने वाला अगर अपोनेंट ही गरीब है, इसका ये मतलब थोड़ी है तो आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश ना हो। जी बिल्कुल, और भारतीय टीम ने निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली है इस सीरीज में और उसका असर देखने को मिला है। 3-0 से भारतीय टीम सीरीज में आगे। और अक्सर जब भारतीय टीम हारती है, जीतती है, तो एक आदमी पर सबसे ज्यादा निगाहें होती हैं और वो आदमी होता है भारतीय टीम का कप्तान। अब क्योंकि भारतीय टीम जीती है तो कप्तान के साथ साथ यहाँ पर टीम के उन खिलाड़ियों का भी चर्चा करना बहुत जरूरी है जिन्होंने इस सीरीज में अब तक बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। आइए आपको मिलवाते हैं उन खिलाड़ियों से जिन्होंने इस सीरीज में अब तक इस बात को साबित किया है कि वो है सीरीज के सिकंदर। सीरीज भारत के नाम, ये हिंदुस्तान की जीत है। 20 मुरली विजय के 150 या फिर देश को चेन्नई का तोहफा। 20
क्योंकि कंगारुओं की हार में छिपा है चेन्नई की जीत का कनेक्शन। आपको सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा कि भला भारत की 3-0 से शानदार जीत में चेन्नई का क्या हाथ है। Ashwin continuing. He's pitching for him. Has there been a bat on that? लेकिन ये सच है, क्योंकि चाहे बात चेन्नई की हो या हैदराबाद की या फिर मोहाली में मैदान मारने की, Still be something there. हर एक टेस्ट मैच में चेन्नई के सुपर किंग्स ने ही धमाल मचाया। चेन्नई टेस्ट में धोनी ने 224 रन की पारी खेली, तो वहीं अश्विन ने 12 और जडेजा ने 5 विकेट झटके। हैदराबाद टेस्ट में मुरली विजय ने 167 रन बनाए, तो वहीं अश्विन और जडेजा ने 6 विकेट लिए। मोहाली टेस्ट में मुरली विजय ने 153 रन जोड़े, जबकि अश्विन 4 और जडेजा ने 6 विकेट उड़ाए। टीम इंडिया में धोनी, अश्विन, मुरली और जडेजा खेल रहे हैं, जो आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से भी एक साथ खेलते हैं। धोनी टीम के कप्तान हैं और चारों खिलाड़ियों में जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग भी है। मुरली विजय के 150। यही नहीं, सीरीज में चेन्नई के सुपर किंग्स ने कमाल ही कर दिया है। कंगारुओं को 3-0 से हराने पर जीत में इन चारों की अहम भूमिका है और ये चारों ही खिलाड़ी चेन्नई के लिए एक साथ खेलते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया की जीत में चेन्नई के सुपर किंग्स का ही हाथ है। यानी जीता तो हिंदुस्तान, लेकिन जिताया चेन्नई के चैंपियंस ने। सीरीज भारत के नाम 300। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन धोनी के काम भी आए तो उन्हीं के शय। पहली सफलता किया। स्पोर्ट्स डेस्क।